आज है देवउठा निकासी और आज सबको सबसे पहले देवउठा निकासी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही है तुलसी जी का ब्याह। बहुत सारे लोगों का कहना है कि देवउठा निकासी 1 तारीख को भी है और 2 तारीख को भी है, तो 2 तारीख को सुबह तक की ही है। तो इसीलिए हमने 1 नवंबर को ही देवउठा निकासी की जो भी पूजा अर्चना वगैरह करते हैं वो कर लिए। इस दिन कहा जाता है कि हम अपने देवों को उठाते हैं, तो हमने जैसे पूजा अर्चना करी जाती है उस तरीके से हमने किया। ग्यारह वगैरह की, अपने देवों की प्रार्थना करी। विष्णु जी की प्रार्थना की जाती है इसमें, तो हमने ग्यारह वगैरह करके उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद हमने 1 नवंबर को ही तुलसी जी का ब्याह भी संपन्न किया, क्योंकि 2 तारीख को सब लोग कह रहे थे कि 2 तारीख को भी मनाएंगे, पर 2 तारीख को एतवार है और एतवार को तो आप सबको पता है तुलसी माता को हाथ नहीं लगाया जाता है। इस करके हमने भी 1 नवंबर को ही तुलसी जी का ब्याह भी संपन्न किया। बहुत अच्छे से मैंने चौक वगैरह पूरी थी। रात के 8 साढ़े 8 बज गए थे हमें देवउठा निकासी की जो पूजा अर्चना करते हुए। उसके बाद ही हम तुलसी जी का ब्याह करने आए हैं, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में भी ये वर्णित है कि पहले देवों को उठाया जाता है। जब विष्णु जी उठ जाते हैं गहरी निंद्रा के बाद, उसके बाद ही शालिग्राम जी जो हैं वो भी विष्णु जी का ही अवतार है, और उन्हीं से तुलसी जी का ब्याह किया जाता है। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो विष्णु जी की कोई भी मूर्ति वगैरह हो या लड्डू गोपाल जी हो, उनसे तुलसी जी का ब्याह किया जाता है। तो पहले हमने देवउठा निकासी कर ली, उसके बाद ही हम तुलसी जी का ब्याह करने के लिए आए। बहुत अच्छे से मैंने शाम को अच्छे से चौक वगैरह पोड़ ली थी। सारे आप देख ही सकते, बहुत अच्छे से सजाया। तुलसी माता को तुलसी वगैरह अर्पण कर दिए, वस्त्र अर्पण कर दिए। उसके बाद एक ग्लास में थोड़ी हल्दी डाल के पहले तुलसी माता को छिड़क दिया है। कहते हैं कि जल अर्पण करना चाहिए थोड़ी सी हल्दी डाल के, तो मैंने पहले इनको जल दिया है अच्छे से। फिर जैसे विधि विधान से शादी करते हैं उसी तरीके से हमने भी करने की कोशिश करी है। तो आप लोग वीडियो में पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने हल्दी की रस्म करी। पहले मैंने एक थाली में थोड़ी सी हल्दी घोल ली थी, उसे मैंने 5 बार तुलसी माता को हल्दी लगाई है। ऐसे ही हम भी करते हैं, हकीकत में भी शादी में 5 से 7 बार हल्दी लगाते हैं। तो वैसे ही मैंने शालिग्राम जी को हल्दी लगाई है और तुलसी माता को हल्दी लगाई है। और हल्दी की रस्म के बाद हमने मेहंदी की रस्म की, तो 5 बार मैंने तुलसी माता को मेहंदी लगाई है और 5 बार ही मैंने शालिग्राम जी को मेहंदी लगाई है। उसके बाद मैंने सारा सुहाग का श्रृंगार जो भी हमारे पास था, हम जो भी लेके आए थे, चूड़ी बिंदी जो भी श्रृंगार में आता है, वो सारी चीज़ें एक एक करके हमने तुलसी माता को अर्पण करी। कलावा पहनाया, चुन्नी ओढ़ाई, वस्त्र अर्पण किए, और हमने शालिग्राम जी का भी बहुत अच्छे से श्रृंगार किया। उसके बाद नेल पॉलिश लगाई है, उन्हें काजल लगाया है, बिंदी लगाई है, चूड़ियाँ पहनाई हैं और लिपस्टिक लगाई है। बहुत अच्छे से, जैसे एक सुहागन को हम सजाते हैं दुल्हन को, उसी तरीके से मैंने भी अपनी तुलसी माता को बहुत अच्छे से सजाया था। और बहुत दिनों के बाद तुलसी माता मेरे घर आंगन में फिर से अच्छे से फल फूल रही हैं। 1 साल से ऐसा हो गया था कि मैं तुलसी जी लाती थी, पर 2-4 महीने में ही वो पता नहीं क्यों मुरझा जाती थी, तो मुझे बड़ा दुख होता था। इस बार तुलसी माता की भरपूर कृपा रही मेरे पे कि मैं लेके आई थी, सावन के महीने के बाद ही लेके आई थी, और अभी तक बिल्कुल स्वस्थ है। और माता रानी मेरे पे ऐसे ही कृपा बनाए रखे, फले फूले, क्योंकि तुलसी घर आंगन में रहती है ना, तो दिल को सुकून, घर में सुख शांति बनी रहती है। सारा अच्छे से हमने श्रृंगार कर दिया है। कहते हैं कि तुलसी अगर आपकी सूख जाए तो इससे पता चल जाता है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है ना, या आपके घर में नज़र दोष है। तो तुलसी का घर आंगन में होना बहुत अच्छा होता है, इसीलिए सबको अपने घर आंगन में तुलसी ज़रूर रखनी चाहिए। तो मैं तो यही कृपा करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ, माता रानी सबके घर आंगन में अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत अच्छे से हमने श्रृंगार कर दिया, शालिग्राम जी का भी श्रृंगार कर दिया। उसके बाद तुलसी माता का भी हमने श्रृंगार कर दिया। सारे श्रृंगार की चीज़ें अर्पण करने के बाद बिंदी वगैरह लगाई। आप देख ही सकते हैं मेरे पास 2 तुलसी के, एक गमले में तो बहुत सारी तुलसी निकली है और एक गमले में एक ही, बहुत छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। माता रानी की कृपा हो चुकी है, बहुत अच्छे से तुलसी मैया ने हमें दर्शन दिए हैं और फल फूल रही है। मेरी माता रानी से यही अरदास है कि इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और जो भी हमने हमारे सामर्थ्य अनुसार जो भी बन पड़ा
हमने तुलसी जी के लिए फल मंगाए थे, सिंगाड़े वगैरह मंगाए थे, बतासे वगैरह मंगाए थे, वो अर्पण कर दिया है। और मैंने सूजी का हलवा बना लिया था, वो भी माता रानी को भोग लगाने के लिए वो भी एकत्रित कर दिया है। हाँ, मैं खील वगैरह रखी थी, वो मैंने बामनों को दे दी थी। तो इस दिन मेरे पास खील नहीं थी और चावल को हाथ नहीं लगाते, तो मैंने चावल का इस्तेमाल नहीं किया है। बस फूल वगैरह लगा लिए थे, फूलों से ही मैंने माता रानी का जो भी हार श्रृंगार वगैरह करना था उन्हीं से ही किया है। और जोत जला ली है तुलसी माता के नाम की, देसी घी से जोत जलाई है। और धूप बत्ती वगैरह धूप अर्चना देने के बाद गंगा जल का छिड़काव वगैरह जो भी जैसे मतलब पूजा करते हैं विधि विधान से, उस तरीके से तुलसी माता का पूजा अर्चना करिए विधि विधान से। तुलसी माता से प्रार्थना करिए कि सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत अच्छे से सारा करने के बाद, जोत बत्ती करने के बाद हम शालिग्राम जी की और तुलसी माता के फेरे भी दिलाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, देखना कि हमने किस तरीके से किया है। और जितना भी श्रृंगार वगैरह था सारा माता रानी में जो बचा था सब माता रानी के चरणों में अर्पित कर दिया था। पुष्प वगैरह सारा अच्छे से माता रानी को चढ़ा दिए थे। बस अब हम रह गई थी बात, अब अग्यारी करने की। पहले हमने तुलसी माता की अग्यारी करी है। और ये मैं शालिग्राम जी और तुलसी माता के गठबंधन के लिए शालिग्राम जी पे कलावा लपेट रही हूँ कि शालिग्राम जी के साथ तुलसी माता के हम फेरे दिलाएंगे। ठाकुर जी में बांध देते हैं ना, ये हमारे ठाकुर। ये देखिए हमारे शालिग्राम जी है, बहुत अच्छे से मैंने इनका हार श्रृंगार किया है। कलावा लपेट के गठजोड़े का फेरे दिलाने के लिए मैंने कलावा लपेट दिया है। और एक कलावा मैंने तुलसी माता में लपेट दिया है, गठबंधन कर दिया है। बस अब माता रानी की अग्यारी करेंगे। अच्छा, वहाँ पर परिक्रमा करेंगे ना तब। ये मेरे हस्बैंड है, मेरे पति देव, और ये मेरी बेटी है। और एक बेटी हमारी वीडियो बना रही है। देखिए बहुत अच्छे से हमने तैयारी करी है और हमने हाथ जोड़ के माता रानी से प्रार्थना करी है। और अब हम माता रानी की अग्यारी कर रहे हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो तुलसी माता की जय। चलो फिर होंगे, बंद कर इसे। हवन वगैरह करने के बाद हमने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था और वासुदेव जी का उच्चारण किया था, विष्णु महाराज जी, और गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद, हवन करने के बाद, उसके बाद हम अब फेरे जो विधि विधान है उस तरीके से हम फेरे ले रहे हैं। मेरे पति देव ने शालिग्राम जी को उठाया है और मैंने तुलसी मैया को। जिस तरीके से पति पत्नी फेरे लेते, वर वधू फेरे लेते, उस तरीके से हमने तुलसी मैया और शालिग्राम जी के, ठाकुर जी के फेरे कराए हैं। वर आगे आए, वधू पीछे जाए। बिल्कुल इसी तरीके से संकल्प लेके कराए। माता रानी जैसे तुलसी माता और विष्णु जी, ठाकुर जी का सुहाग अमर है, ऐसी भगवान हम पे कृपा बनाए रखे अपनी। इस तरीके से हमने माता रानी का आशीर्वाद लेते हुए, उनका नाम और ध्यान करते हुए फेरे संपन्न किए। देख ही सकते हैं। बोलो तुलसी माता की जय, शालिग्राम जी की जय, ठाकुर जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चल
बस फेरे हो चुके थे तो अब तुलसी जी और ठाकुर जी को हमने नीचे रख दिया है। अब दोनों बेटियां हमारी तुलसी जी की परिक्रमा लगाएंगी, क्योंकि जो भी तुलसी जी के कहने का कहते हैं कि तुलसी जी की जो भी पूजा करते हैं तो 5, 7, 11, 51 जैसे आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार तुलसी माता से माता की परिक्रमा लगा के उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। तो मेरी दोनों बेटियों ने तुलसी माता की परिक्रमा लगा ली है उनकी श्रद्धा अनुसार। उसके बाद हमने की है तुलसी माता की आरती। तुलसी माता की हमने आरती करी है, तुलसी माता से प्रार्थना करी है, तुलसी माता जो भी भूल चूक हो गई हो हमसे आपके विवाह में या पूजन में हमें माफ़ करिएगा, हम आपकी संतान हैं। इस तरीके से हमने पूरी विधि विधान से तुलसी माता और ठाकुर जी के फेरे कराए। उसके बाद जैसे सिंदूर की रस्म होती है ऐसे में मैंने और मेरे पति देव ने दोनों मिलकर सिंदूर की रस्म करी। ठाकुर जी को सिंदूर ठाकुर जी के द्वारा तुलसी माता को सिंदूर अर्पित किया। उसके बाद मेरे पति ने मेरी मांग भर के मुझे भी मेरी मांग में सिंदूर डाला। मेरे बेटियों ने कहा कि पापा जी आपको भी डालना चाहिए क्योंकि आप दोनों ने दोबारा से फेरे लिया है। तो बस यहाँ हंसी मजाक भी साथ साथ चलती रही। पूजा के साथ साथ हंसी मजाक का माहौल हो गया था। अब वो ज़बरदस्ती बेटियां जिद करने लगी, नहीं नहीं पापा मम्मी को मंगलसूत्र भी पहनाओ। तो निकाल लो। बोलो तुलसी मैया की जय, शालिग्राम जी की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके बाय, मिलते हैं फिर कोई नए ब्लॉग में। बल्ले बल्ले हो शाबाश शाबाश। हमारी जोड़ी सदा बनी रहे, हर जन्म में एक दूसरे के पति पत्नी बनते रहो, जीवन में खुश रहो, किसी चीज की कमी ना हो, जीवन तुम्हारा फले फूले, तुम्हारे बच्चे बड़े हो। ये हमारा पंडित है। दोनों का जीवन सफल रहे। एक सेकंड से यही कामना करती हूँ तुलसी माता और ठाकुर जी से। इन्होंने ब्याह का लड्डू खिलाया नहीं पंडित जी को अभी।